लगा दी गई है। कांग्रेस मुख्यालय में मौजूद हूँ और तस्वीरें आप दिखाइए, पटाखे बज रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, नारे लग रहे हैं। जरा एक बार चारों तरफ का माहौल पहले सबसे देखिए आप, माहौल चारों तरफ माहौल देखिए। कांग्रेस के तमाम नेता, कार्यकर्ता, सांसद, विधायक, तमाम लोग, तमाम नेता यहाँ पर पहुँच रहे हैं और तस्वीरें ऊपर दिखाइए, देखिए जरा आतिशबाजी मेरे माइनॉरिटी पार्टी की तरफ से है। यहाँ पर देखिए पटाखे जलाए जा रहे हैं, जबरदस्त। ये आप देखिए धुआं जो है वो उठ रहा है और कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय के बाहर जबरदस्त माहौल, आतिशबाजी और लगातार नेताओं का आना जो है वो जारी है। और ये तस्वीरें आप देखिए तो यहाँ पर किस तरह का माहौल है, ये तस्वीरें बता रही हैं। और कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो उत्साह में हैं। कुछ नेताओं से, कार्यकर्ताओं से, उनकी भी जो है वो बाइट में आपको दिखाऊंगा। और ये तस्वीरें आप देखिए, प्रियंका गांधी को आप देख सकते हैं। प्रियंका गांधी कांग्रेस मुख्यालय से निकल रही हैं अभी और राहुल गांधी भी यहाँ पहुँचने हैं। ये तस्वीरें जो है वो आप देख रहे हैं, जबरदस्त कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का यहाँ पर उत्साह दिख रहा है। और तस्वीरें जो है मैं आपको अंदर की दिखाता हूँ। तस्वीरें कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय के अंदर जो है वो किस तरह से है वो ज़रा देखिए। तो जैसे ही पता चला कि राहुल गांधी की सज़ा के ऊपर रोक लगा दी गई है, उसके बाद में तमाम कांग्रेस के नेताओं का आना जारी है। क्या कहेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से रोक लगाई है? मैं स्वागत करता हूं। ये न्याय की जीत है। कहा जाता है सत्यमेव जयते। ये भी कहा जाता है कि सच को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। तो स्वागत करता हूं मैं। और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और अहम बातें भी की है कि राहुल गांधी जी के खिलाफ केस कोई सीरियस नहीं था, ये नॉन कॉग्निजेबल केस था, ये बेलेबल माने जमानत दे देने जैसा केस है, ये कंपाउंडल माने कॉम्प्रोमाइज़ हो सके ऐसे प्रावधान है। यहाँ मैक्स टू मैक्स 2 साल का पनिशमेंट वो कतई ठीक नहीं था। एपेलेट कोर्ट ने भी जिसको कोई रीज़न दिए बिना मैक्स टू मैक्स पनिशमेंट थी उसका संज्ञान नहीं लिया है, वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा। आप खुद गुजरात से आते हैं, लेकिन गुजरात में लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट सज़ा को बरकरार रखा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। देखो, सुप्रीम कोर्ट ने आज ये भी कहा कि ये ठीक नहीं था। जब पन्ने से पन्ने भर के आप राहुल गांधी और पॉलिटिक्स पे लिखते हो तो ये रीज़न नहीं दिया, बेसिक चीज़ थी, उसको देखते हुए वहीं से न्याय मिलना था। गुजरात में क्या लग रहा है कि इससे कुछ फर्क भी पड़ेगा, क्योंकि दूसरी भारत यात्रा भी वैसे बता रहे हैं? बिल्कुल साहब, पूरे देश में फ़र्क पड़ेगा, पूरे इंडिया में फ़र्क पड़ेगा। ठीक है। देखिए, कांग्रेस के तमाम नेता, शक्ति सिंह गोहिल जिनसे मैंने अभी आपकी बात कराई, गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। और आज जिस तरह से फैसला आया है उसके बाद में माहौल जो है वो कांग्रेस का जरूर यहाँ पर बदलता हुआ नजर आ रहा है। क्या कहेंगे जो फैसला है, कैसे देख रहे हैं इसको? जिस तरह से हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट ने सत्य को दबाने का कोशिश किया, सत्य विजय हुआ। 140 करोड़ भारतीय जनता, युवा, किसान, मजदूर का आवाज़ बुलंद हुआ। आज जो सत्य का विजय हुआ है, देश के आम आवाम, किसान और मजदूरों का जीत हुई है। कैसे देख रहे हैं? देखिए, बुराई पर आज अच्छाई की जीत हुई है, बुराई पर हमेशा सच्चाई की जीत हुई है। जिस तरीके से राहुल गांधी जी के साथ ये करा हुआ था, और हमें सुप्रीम कोर्ट से बिल्कुल यकीन था कि उनका फैसला बिल्कुल ठीक आएगा। हमें उनका आदर करते हैं, दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि जो उन्होंने राहुल जी के फैसले को। क्या फर्क पड़ेगा 24 के चुनाव पर? देखिए, फर्क तो बहुत ज्यादा पड़ेगा। फर्क अभी से देख लिए, क्योंकि बीजेपी बौखलाई हुई है। अभी 2024 आया नहीं है, मगर 2024 से ही इनका बुरा हाल हो गया है। जिस तरीके से राहुल गांधी जी का भारत जोड़ो यात्रा, एक जनता से कनेक्टिंग, जनता के बीच में जाना, 4000 किलोमीटर का सफर तय करके कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा सफर तय करा, उसी का आज ये रिजल्ट आया है। क्योंकि जनता जान चुकी है, जनता ये धर्म के नाम पे ये वोट देने वाले नहीं है, और कब तक धर्म के नाम पे ये राजनीति चलेगी। इसलिए देखिए, ये माहौल थोड़ा मैं आपको दिखा रहा हूँ। जोगिंदर, क्या कहेंगे आज
आज हिंदुस्तान की जीत हुई है। जो अधर्म पर धर्म की जीत कहते वो आज हुई है, असत्य पर सत्य की जीत हुई है। और जो हिंदुस्तान का आज ताज जीता है, हम कहते हैं कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। तो इस वक्त हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी तमाम स्थान पर जाकर के दंगा फैलाने का काम करती है, आग जलाने का काम कर, और राहुल जी उस आग को बुझाने का काम करते हैं। आज आग बुझाने वाले व्यक्ति की जीत हुई है। क्या फर्क पड़ेगा 2024 के चुनाव में आज के फैसले से? पहला चीज है नफरत हार गया, मोहब्बत जीत गया। सत्य में जयते, सत्य को परेशान कर सकते हैं, पराजित नहीं कर सकता है। ये जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, पूरा देश का करोड़ों लोगों का दिल में था, जो सारे लोग विश्वास था सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, जो आज फैसला आया है, जो हम सोच नहीं सकते खुद में 6 दिन बिना खाना पीने रह सकते हैं। अभी राहुल जी को मैंने देखा सामने से, तो उनके चेहरा में जो जीत का असल था, उसको देखे कोई भगवान देखने जैसे हुआ है। तो क्या है, लेकिन गुजरात में तो राहत नहीं मिली थी। गुजरात में चाहे लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सब जगह गुजरात यूपी, वहाँ कोई किसी को राहत नहीं मिलता है, वो सारे सुप्रीम कोर्ट में मिलता है। सुप्रीम कोर्ट आखिरी दरवाजा जहाँ से जीत मिली, वही गया है, वही जीत हुआ है। वहाँ जो चाहता था राहुल जी को कैसे ही उसका सदस्यत्व डिस्क्वालीफाई हो जाए, वो चुनाव ना लड़े, यही जो एनडीए चाहता था। देखिए बाहुबली जो है वो कोई कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय के अंदर जो इस वक्त में उत्साह है वो एक अलग ही लेवल पर है। और देखिए पोस्टर जो है वो आप देखिए बाहुबली, राहुल जी के ऊपर जो गीत ये है, थोड़ा इधर आई हाँ राहुल जी के ऊपर हाँ जो गाना होगा, ठीक है। बोलिए आज के दिन पे थोड़ा इधर हो जाइए। मैं यही कहना चाहूँगा कि देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया, के राहुल गांधी शेर आया, दुश्मन का पिंजरा तोड़ आया, संसद में अब ये गरजेंगे, सरकार पे अब ये बरसेंगे, मुद्दे उठाएंगे जनता के, मुद्दे उठाएंगे मणिपुर के, मुद्दे उठाएंगे जनता के, मुद्दे उठाएंगे मणिपुर के, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया, के राहुल गांधी शेर आया, दुश्मन का पिंजरा तोड़ आया। यस! ये बाहुबली का गेटअप लिया आपने? जी, बाहुबली का गेटअप, क्योंकि भारतवर्ष के बाहुबली है राहुल गांधी, नफरती वातावरण में है प्रेम की आंधी, भारत जोड़ो यात्रा से भारत जुड़ रहा है, राह नफरत छोड़ प्रेम की राह चुन रहा है, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो का संदेश दिया, बिछड़े हुए दिलों के फिर से हाँ मिला दिया, भारतवर्ष का बाहुबली जनता के बीच खड़ा है, भारत के जनता के मन की बात सुन रहा है, इंदिरा और राजीव ने दिया भारत को बलिदान, वंशक्यों पर होने देगा भारत का नुकसान, करोड़ों भारतवासी राहुल गांधी संग जुड़ रहे, डरना छोड़ हक की आवाज बुलंद कर रहा है। जय हिंद। देखिए ये जो है वो कांग्रेस पार्टी में इस वक्त माहौल है। तस्वीरें जरा आप दिखाइए, जरा घुमा करके तस्वीरें दिखाइए। तो ये इस वक्त में क्या असर रहेगा इस फैसले का 24 पर? असर सीधा सा है, असर ये है कि सत्य की जीत हुई है। कोई कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन मोहब्बत को रोक नहीं सकता है। राहुल जी का जो पैगाम था मोहब्बत का, सत्य का, माफ़ी नहीं मांगने का, अब ये सबको पता चल चुका है कि सत्य की जीत होगी। राहुल गांधी नाम है और देश जुड़ रहा है, लोग जुड़ रहे हैं। पता है लोगों को कि एक ऐसा योद्धा जो देश को जोड़ना चाहता है, देश को जोड़ने के लिए हमेशा सोचता है, वो कोई भी वर्ग हो, शोषित, वंचित, मोटरसाइकिल बनाने वाला हो या एरोप्लेन बनाने वाला हो, सबको एक साथ लाने का अगर कोई प्रयास कर सकता है तो एकमात्र राहुल गांधी है। वर्सियस हमको नहीं करना है, जनता वर्सियस इस बार मोदी होगा। जनता ये जान चुकी है कि ये जो सिंहासन पे बैठा हुआ व्यक्ति है, ना हमें रोजगार दे सकता है, ना हमें सच्ची जीवन दे सकता है, मोहब्बत वाला जीवन दे सकता है। जैसे राहुल गांधी को सजा पर रोक हो, सजा 2 साल की हो गई थी,
तो एक तरह से चुनावी राजनीति से वो बाहर चले गए थे, अब दोबारा चुनावी राजनीति में एंट्री है, तो क्या फिर 2024 के प्रधानमंत्री की रेस में भी? देखिए, जनता जिसको चाहेगी प्रधानमंत्री बनाएगी, लेकिन हम कांग्रेसी हम यही चाहेंगे कि राहुल गांधी 2024 में देश के प्रधानमंत्री बने और देश को वापस भाईचारे में बांध करके देश की उन्नति करें। ठीक है, तो देखिए माहौल देखिए, पटाखे बज रहे हैं और ज़बरदस्त जो है वो कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर जो है उत्साह दिखाई दे रहा है और ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता इसको सेलिब्रेट करते हुए जो है वो नज़र आ रहे हैं। और ये माहौल जो है वो कांग्रेस पार्टी में, कांग्रेस के मुख्यालय में एक लंबे अरसे के बाद में देखने को मिला है और कांग्रेस के तमाम नेता वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जिंदाबाद 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 देखते हैं भाई, हम तुम्हारे साथ हैं, आपकी न्यूज़ बहुत देखते हैं भाई ऑनलाइन, हम तुम्हारे साथ हैं, आपके चैनल में ऑनलाइन कांग्रेस सांसद रंजीता जो है वो हमारे साथ में है। क्या कहेंगे मैम, जिस तरह से फैसला आया है 2024 पर भी असर पड़ेगा? देखिए, राहुल जी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, उन्होंने कह दिया था कि मैं बाहर रहूं अंदर रहूं सदन के, लेकिन मैं अपनी बात को, इंडिया की बात को, नफरत को छोड़ने की बात को हमेशा से कहता रहूंगा। लेकिन ये लोकतंत्र के लिए जिस तरह डिस्क्वालीफाई हुआ था, ये एक बहुत बड़ा धब्बा था। आज कोर्ट का सम्मान करते हैं, उनकी डिस्क्वालिफिकेशन वापस ली गई है, सजा को अभी स्टे किया गया है। ये सदन जो सबसे बड़ी पंचायत होती है लोकतंत्र की, उसके लिए एक बहुत अच्छा निर्णय आया है। अब उनका अहंकार, जिस अहंकार में उन्होंने तानाशाह की तरह डिस्क्वालीफाई किया था, जो तेजी उन्होंने उनको डिस्क्वालीफाई करने में दिखाई थी, हम सत्ता पक्ष वालों से बस इतनी उम्मीद रखते हैं उतनी ही तेजी से उनको आप सदन में बाइज्जत बुलाएं और उतनी ही तेजी से राहुल गांधी जी का जो आवास आपने बड़ी तेजी में छीना है उसको वापस देने का कष्ट करें। तो ये भी हो सकता है कि अविश्वास प्रस्ताव पर जो है वो एक बार फिर से जो है संसद के अंदर मोदी और राहुल जी का, कानूनी तौर पे जिस तरह उन्होंने डिस्क्वालीफाई किया था, आज के आज बहाल करना चाहिए। बहुत तेजी दिखाई थी। 100% मुझे लगता है कि सोमवार से राहुल गांधी जी सदन में जाएंगे और एक बार फिर से इंडिया का जो शेर है वो दहाड़ेगा भ्रष्टाचार और हिंसा के खिलाफ, जो मणिपुर में हुआ। जो आखिरी भाषण जहाँ से सफर खत्म हुआ था संसद का, वो वहीं से दोबारा से रिस्टोर हो रहा है। देखिए, उस डर से ही, अडानी मित्र डर से, मोदी मित्र डर से, भ्रष्टाचार के डर से उनकी 90% भाषण को एक्सपंज कर दिया था। अब देखना यह है कि सदन में और कितने भाषण को एक्सपंज करेंगे, क्योंकि पूरा देश देख रहा है कि सत्य कहाँ खड़ा है, झूठ कहाँ खड़ा है। ठीक है, थैंक यू। तो कांग्रेस जो है वो अब कॉन्फिडेंस से लबरेज है और हम तुम्हारे साथ हैं। जय हो। कैसे देख रहे हैं फैसले राहुल गांधी को लेकर के? देखिए, ये राहुल गांधी जी की आवाज़ को दबाने का प्रयास भरता ऐसा नहीं है। ये राहुल जी जिन गरीबों की आवाज़ उठाते हैं, जिन युवाओं की आवाज़ उठाते हैं, जिस मध्यम वर्ग की आवाज़ उठाते हैं, जिन किसानों की आवाज़ उठाते हैं, उनकी आवाज़ दबाने की एक कोशिश थी। लेकिन आखिर में एक पता चल गया है कि जो राहुल जी जो आवाज़ उठाते थे वो आवाज़ दबने वाली नहीं है, आवाज़ राहुल जी रुकने वाली नहीं है और संसद में फिर से राहुल जी इन वर्गों की आवाज़ उठाते रहेंगे। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। एक बार फिर से ये यहाँ पे प्रूव हो गया है। मैं ये बताना चाहता हूँ, सत्य की विजय हमेशा हुई है। महाभारत में हुई है, रावण और राम के युद्ध में भी सत्य की विजय हुई है। और राहुल जो है वो राज शब्द से है, ये विजय होनी है। 19 नंबर है इसका, 9 और 1 10 नंबर, 1 नंबर आता है जो सूर्य का नंबर है। मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैंने प्रेडिक्शन की हुई है
कि राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर होगा, लिख कई चैनलों पे मैंने दिया हुआ है। कब होंगे? अभी 2024 में ही विल बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मैं इसको आपको लिखित में दे रहा हूँ इस बात को। क्या नाम है आपका? श्रीचंद शास्त्री फ्रॉम लाल बहादुर शास्त्री यूनिवर्सिटी संस्कृत विद्यापीठ। तो आपको लग रहा है कि 2024 में प्रधानमंत्री 1000% होगा। हमारी प्रेडिक्शन कभी गलत हुई, लेकिन अभी तो खुद उनकी सदस्यता जो है वो अटक गई थी। कोई नहीं अटकी। ये सब ये झटके पटके हैं। दुनिया ये पब्लिक है, ये सब जानती है। मोदी जी अंदर क्या है बाहर क्या है ये सब वो पहचानती है। पब्लिक है ये सब जानती है। मोदी जी अंदर क्या है तुम्हारे और बाहर क्या है, पब्लिक ये सब जानती है। तो आपको लग रहा है कि अब जो है जिस तरह से यहाँ पटाखे भी छूट रहे हैं, तो जो एक खामोशी थी, एक मायूसी थी, वो अब एनर्जी में बदलेगी? ये एकदम एनर्जी इतनी आएगी, पोटेंशियल एनर्जी आएगी और एनर्जेटिक एनर्जी आएगी। दो एनर्जी मिलेंगी इसको। पोटेंशियल एनर्जी पब्लिक से मिलेगी और एनर्जेटिक एनर्जी मिलेगी इसके खानदान से। लेकिन कांग्रेस के लोग बड़ा देखते हैं कि वो हवा में बहुत चले जाते हैं। ना 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 ना, ये नहीं जाएगा। वो दुनिया कहती थी इसको पप्पू, ये खुद बन गए। पप्पू ये खुद बन गए, बेवकूफ़ बन गए और लोगों को पता लग गया, विदेशों को पता लग गया कि कंट्री में जो है अराजकता फैल रही है। यहाँ संविधान को चकनाचूर किया जा रहा है। यहाँ संविधान की कोई बात नहीं करता, केवल अपनी बात करे। एक कितना बड़ा अभिमान की बात है। मोदी ने कहा अकेला सबको भारी। ये रावण कहता था कि अकेला सबको भारी। ये रावण वाले वर्ड हैं इसके। ये हारेगा, 100% हारेगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी में कई तरह के रंग जो है वो देखने को मिल रहे हैं और अलग अलग जगह से कार्यकर्ता नेता पहुंचे हैं, अपने अपने तौर से जो है वो बात को कह रहे हैं। कुछ जो है मैं आखिरी प्रतिक्रिया आपको दिखाता हूं, फिर उसके बाद में यहाँ पर जो है बातचीत को खत्म करेंगे। और तो क्या लड्डू खिला रहे हैं? लड्डू खिला रहे हैं सर। सत्य की जीत हुई है। जिन्होंने राहुल गांधी जी को दबाने की कोशिश करी, राहुल गांधी जी सत्य के हिसाब से बाहर आए। डरने वाले नहीं है। पार्लियामेंट में बैठ के बात करेंगे, फिर पूछेंगे अडानी और मोदी का रिश्ता क्या कहलाता है, फिर पूछेंगे, मणिपुर पर पूछेंगे, फिर भाषण हटेगा, महंगाई पे पूछेंगे, भाषण फिर हटेगा, फिर क्यों हटेगा? ये कहेंगे बोलने नहीं दे रहा विपक्ष, बोलने नहीं दे रहा इंडिया। इंडिया बोलेगा और मोदी जी सुनेंगे। इंडिया बोलेगा मोदी जी सुनेंगे और मोदी जी सुनेंगे। तो अब वाकई लग रहा है कि कुछ जो है वो कंक्रीट जो कांग्रेस को चाहिए था वो मिल गया, कुछ इस तरह से है। ये मिलना नहीं, ये तो जीत हुई है, क्योंकि इन्होंने जबरदस्ती दबाने की कोशिश करी थी। जबरदस्ती। आप बताइए, जिसने मुकदमा दायर करा था उसके नाम पे मोदी था ही नहीं, मुकदमा दर्ज कर दिया। आज सुप्रीम कोर्ट में सच सामने आया है। उसने निचली अदालतों को कहा कि क्यों 2 साल की सजा की इतनी जल्दी दिक्कत थी तुम्हारे को भाई। मोदी जी दूसरे कमरे से गए, लोकसभा स्पीकर को कहते हैं सदस्यता भी खत्म कर दो, बंगला भी खाली करा लो। आपको लग रहा है कुछ बदल रहा है? क्योंकि मैं देख रहा था कि 2014, 2019 लोग राहुल का नाम उस तरह से खुल करके लेते नहीं थे, लेकिन आज राहुल को लेकर के जो फैसला आया तो एक जो है वो अलग तरह का नज़ारा दिख रहा है। देखिए, जिस तरीके से लोकतंत्र में जनता में एक उम्मीद सी जगी है, जिस तरीके से तानाशाही रवैये से कभी किसानों को आवाज़ को दबाया जा रहा है, कभी युवाओं की आवाज़ को दबाया जा रहा है और कभी पॉलिटिकल पार्टियों के लोगों की आवाज़ों को दबाया जा रहा है, तो ये जो फैसला आज आया है, ये सभी पर एक उम्मीद भरी एक आ है। लोगों ने सभी ने जश्न मनाया है इस बात का। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे सिर्फ कांग्रेस के लोग नहीं हैं, ये आम जनमानस है जो लोग राहुल गांधी जी को देखने आए हैं, जो उसी संसद के मंदिर से राहुल गांधी जी को हटा दिया गया था। राहुल गांधी ने कहा ठीक है, मुझे आप संसद से हटा दीजिए, लेकिन मैं जनता की आवाज़ को रोड पे उठाऊंगा और रोड को उठाओ के गाँव जाऊँगा, गली गली जाऊँगा। जिस तरीके से लोगों को परेशान किया गया है, लेकिन हम उनके साथ खड़े हुए पूरी तरीके से। तो अब ये कांग्रेस इस मूवमेंट को जो है वो कहाँ तक लेकर के जाती है? जो ये जोश दिख रहा है, एनर्जी की बात हो रही है, तमाम तरह की जो बातें यहाँ पर हो रही है, तमाम नेता जो यहाँ पर आए हैं, इसको कांग्रेस अब कहाँ तक आगे तक लेकर के जाती है? गांव देहात तक कितना जो है वो मैसेज जो है वो पहुँचाया जाता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि 2024 के चुनाव में अब ज़्यादा वक्त नहीं है और ऐसे में मैसेज जो है वो कहाँ तक पहुँचता है, कितनी ज़ोर से पहुँचता है, किस तरह से पहुँचता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और वही चीज़ें जो है वो तस्वीर को बदलेंगी। अब यहाँ पर जो ये माहौल दिख रहा है, ये माहौल जो है वो क्या वाकई जो है वो कांग्रेस का कुछ समय के लिए है या कांग्रेस अब इसको लगातार जो है बरकरार रखेगी? तमाम सारे सवाल हैं। तो बहरहाल नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।